अयोध्या शहर के देवकाली स्थित शक्तिनगर कॉलोनी उत्सव लॉन के पीछे संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को अयोध्या धाम के ज्योतिषाचार्य श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज द्वारा कही जा रही है, जिसमें सभी क्षेत्रवासी व भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यह कथा 8 जनवरी से 16 जनवरी तक पूर्ण आहुति के साथ संपन्न होगी और 17 जनवरी विशाल भंडारे के साथ समाप्त होगी, जिसमें अयोध्या के संत महंत और भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस कथा की जानकारी देते हुए आयोजक आचार्य सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि शक्तिनगर कॉलोनी के समस्त लोगों के सौजन्य से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल रही है, जो 8 जनवरी से 16 तक यह चलेगी और 17 तारीख को विशाल भंडारा के साथ इसका समापन किया जाएगा। इस माघ मास के सुंदर अवसर पर भगवान की कृपा से भागवत कथा सुनने को मिलती है। जहां पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, वहीं से कथा का प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान की दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस है। भगवान की कृपा से कथा बहुत अच्छे से चल रही। ये आचार्य राष्ट्रीय संत हैं, स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज कथावाचक हैं, और मैं इस कथा का मान लीजिए व्यवस्थापक स्वरूप हूँ, आयोजक हूँ। और ये शक्तिनगर कॉलोनी के सौजन्य के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल रही है। ये 16 तारीख तक ये कथा चलेगी और 17 तारीख का इसका बृहद भंडारा के साथ इसका समापन किया जाएगा। और ये भगवान की ही प्रेरणा है, माघ मास के सुंदर अवसर पर भगवान की कृपा से, क्योंकि भागवत कथा भगवान की ही कृपा से श्रवण करने को मिलती है। जहाँ भी भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज का कृपा जहाँ पर हो जाता है, वहीं पर कथा का आयोजन प्रारंभ होता है। तो ये हमारे सभी संगीत कलाकार के द्वारा, महाराज जी के द्वारा ये कथा हो रही है। और यहाँ पर मुख्य रूप से समस्त कॉलोनी के सौजन्य से, जैसे इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा सौजन्य होता है, सभी के यहाँ जा कर के मिल के द्वार द्वार पर जाकर सभी को निमंत्रण दे करके ऐसी कथाओं का आयोजन हम सब करते हैं। और ये भगवान की दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस है। तो अभी ठंडक के मौसम से थोड़ा अव्यवस्था चल रही है, क्योंकि घर से कोई निकल नहीं रहा है ठंड में, तो इसी के नाते थोड़ा भी अव्यवस्था है। लेकिन कथा भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से यहाँ पर हो रहा है। और आप सब भी आज आए हैं तो हमारी ये कथा जन जन तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। और कथा ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति के, हर प्राणी के पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि कथा ही जीवन का सार है। कथा ही जीवन का सार है। कहा गया, जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की यथा व्यथा, पावन श्री कृष्ण कथा, पावन श्री राम कथा। तो ऐसे कथा भगवान की यहाँ पर भगवान की कृपा से प्रारंभ हुआ है। तो आप सब इसका जहाँ तक दूर संचार के द्वारा हमारे ये कथा का प्रचार, भगवान का कथा का प्रचार आप कर पाएँ। अयोध्या जनपद में धूमधाम से श्री श्याम महोत्सव की प्रथम निशान यात्रा निकली। यह यात्रा सिविल लाइन स्थित पर लाजपत नगर के जिला आपूर्ति कार्यालय से निकलकर के रिकाबगंज, हनुमानगढ़ी से चौक फतेहगंज होते हुए मारवाड़ी भवन पहुंची। इस यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। निशान यात्रा की जानकारी देते हुए मारवाड़ी युवा मंच के सचिव अंकित गोयनका ने बताया कि प्रथम निशान यात्रा आज निकाली जा रही है। श्री श्याम सेवा मंडल के द्वारा लाजपत नगर से निकाला गया। ये रिकाबगंज चौक फतेहगंज होते हुए मारवाड़ी में जाकर समाप्त हुई और मारवाड़ी भवन में आयोजित भजन कीर्तन और प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम का कीर्तन हर साल होता है। इस यात्रा में लगभग 200 से 250 लोग शामिल हुए और सुल्तानपुर, अकबरपुर, टांडा, गोंडा, बहराइच व राजस्थान में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। और 12 जनवरी मारवाड़ी भवन में को श्याम जयंती का भजन कीर्तन होगा। वहीं मारवाड़ी सेवा के अंकित कंचल ने बताया कि यहां यात्रा सिर्फ भक्तों के लिए निकाली जा रही है। बता दें, 55वां श्री श्याम जयंती महोत्सव श्री श्याम सेवा मंडल व श्री श्याम फाउंडेशन की ओर से आयोजन किया जा रहा है। ये खाटू श्याम जो खाटू धाम में विराजित हैं, बाबा श्याम की ये निशान यात्रा है, प्रथम निशान यात्रा है, जो श्री श्याम सेवा मंडल और के द्वारा जो है ये लाजपत नगर से निकाला गया है। और ये रिकाबगंज चौक होते हुए, फतेहगंज होते हुए ये मारवाड़ी धर्मशाला पे जाके विश्राम लेगा। उसके बाद भक्त जो है वहाँ पे भजन कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात प्रसाद होगा।
इसको निकालने को ऐसा मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, ये बाबा श्याम का है। अब की पहली बार हम लोग निशान यात्रा निकाल रहे हैं, कोई इसका वो नहीं होता है। बस ये है कि निशान यात्रा निकालना है, सबकी भावना है कि नहीं निशान यात्रा। कीर्तन हर साल होता है बाबा श्याम का, तो बस इस यात्रा में हमारे अयोध्या धाम के करीबन 200 से 250 लोग हैं। बाकी अगल बगल के ज़िले जैसे सुल्तानपुर, अकबरपुर, टांडा, गोंडा, बहराइच व राजस्थान से भी जो है कुछ लोग आए हुए हैं इस यात्रा में, वो सब शामिल हैं। अयोध्या की जनता से यही अपील करेंगे, निशान यात्रा जो शोभा यात्रा श्याम बाबा की निकल रही है उसमें जो है आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। व 12 तारीख को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन जो मारवाड़ी धर्मशाला में होने जा रहा है, उसमें आप सभी आइए, कीर्तन का आनंद लीजिए व प्रसाद ग्रहण करिए। मेरा नाम अंकित गोयंका है, मैं मारवाड़ी युवा मंच का सचिव हूँ। और कुछ भी नहीं है इसमें उद्देश्य। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? रिकाबगंज होते हुए चौक होते हुए फतेहगंज मारवाड़ी से यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? सिर्फ भक्ति का प्रसार, भक्तों के लिए है बस ये। धन्यवाद। कोतवाली अयोध्या की पुलिस ने बिहार में प्रतिबंधित बोर की पिस्टल समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की देर शाम स्वॉट टीम और अयोध्या कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा किशुनदासपुर नहर के पास से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी थाना पुराकलिंदर क्षेत्र के ही निवासी हैं। दोनों युवकों के पास से 32 बोर की देसी पिस्टल और 2 अदद जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी देते हुए सीओ अयोध्या चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से बिहार में पिस्टल कहां से आई और पिस्टल का इस्तेमाल कहां होना था, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल अयोध्या पुलिस ने 2 दिन पहले ही हरियाणा से बिहार के सीतामढ़ी ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद किया था। याब 2 बिहार में पिस्टल बरामद करते हुए 2 आरोपियों की पकड़ने में सफलता पाई है। शासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान में स्वाट की टीम द्वारा और अयोध्या पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बिहार मुंगेर की बनी हुई 2 32 बोर की पिस्टलें बरामद हुई हैं। इन दोनों व्यक्तियों के नाम हैं इंद्रजीत वर्मा और संदीप वर्मा। ये थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे बरामदगी की जो घटना हुई है, इस विषय में थाना अयोध्या पर मुकदमा लिखा गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके सूत्रों के बारे में पता किया जा रहा है कि इन्होंने स्रोत क्या था, कहां से ये वेपन लाए गए और कहां इनको उपयोग किया जाना था। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य सारी चीजों के लिए जो है जानकारी एकत्र की जा रही है। पुलिस की पार्टियां रवाना है। सर, मीडिया रिपोर्ट में अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक आतंकवादी